दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान काम वासना से परेशान है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। काम वासना के विचार हर किसी के मन में उठते रहते हैं और काम वासना के विचार आने पर ना चाहते हुए भी हम ऐसी क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं जो आगे चलकर हमारे परेशानी का कारण बनते हैं। और ये परेशानी हमें मानसिक और शारीरिक स्तर पर इतना कमजोर कर देती है जिसकी वजह से हम अपने दैनिक कार्य भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं और कार्य अच्छे ढंग से न कर पाने के कारण हमारी जिंदगी प्रभावित होने लगती है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन और अन्य मानसिक और शारीरिक बीमारियां घेर लेती हैं। आइए इस बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे काम वासना हमारे शरीर बल को खत्म कर देती है और काम वासना से बचने का सही उपाय क्या है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजा मेघ प्रताप सिंह की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। पड़ोसी राजा उनसे युद्ध करने के विचार मात्र से भयभीत हो जाते थे। उनके नाम का डंका चारों तरफ आग की तरह फैल रहा था। राजा मेघ प्रताप सिंह के चेहरे पर एक तेज था जो प्रकाश पुंज के रूप में उनके चेहरे की चमक को और बढ़ा देता। उनका शरीर भी बहुत विशालकाय और हिष्ट-पुष्ट था। ये सारी चीजें मुमकिन हो सकी, इसके पीछे एकमात्र कारण था, राजा का अखंड ब्रह्मचर्य। राजा मेघ प्रताप सिंह सदैव अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते। वह स्त्रियों से कोसों दूर रहते और सुबह उठकर नियमित व्यायाम करते, तलवारबाजी करते और अखाड़ा लड़ते और अपने वीर्य को पुष्ट करने के लिए सात्विक आहार लेते। अखंड ब्रह्मचर्य उनके शरीर और मन को जोश से भर देता, जिसकी वजह से वह अनेकों लड़ाइयां जीतकर अपने राज्य का विस्तार करने लगे। पड़ोसी राज्यों के राजा हमेशा राजा मेघ प्रताप सिंह की बातें किया करते और कहते, आने वाले समय में यह पूरे भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बढ़ती ख्याति और ढेरों प्रशंसा की वजह से राजा मेघ प्रताप सिंह के मन में अहम आने लगा। वह स्त्रियों के प्रति भी आकर्षित होने लगे और उनके अंदर काम वासना जन्म लेने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने ढेरों शादियां की और बहुत सारी रानियां रखने लगे ताकि उनकी काम वासना शांत हो सके। लेकिन उनकी काम वासना शांत होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनके शयन कक्ष हमेशा रानियों से भरा रहता। वह निरंतर वीर्यपात करते और अपने राज्य के कार्यों में रुचि नहीं रखते। पिछली दिनचर्या मानो वह भूल सा गए, ना ही व्यायाम करते और ब्रह्मचर्य तो दिन में 8 से 10 बार तोड़ते। धीरे धीरे राजा का शरीर दुबला हो गया और चेहरे का तेज भी लुप्त हो गया। राजा का पूरा शरीर देखने में भयावह लगता। आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। काम वासना ने राजा की प्राण शक्ति चूस ली थी। प्राण शक्ति स्थूल होने की वजह से राजा बड़ी मुश्किल से चल पता, मानो उसकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई हो। एक दिन राजा सो रहा था, तभी अचानक उसकी नींद टूटी और उसे डर लगने लगा। वह सोचने लगा कि अगर कोई पड़ोसी राजा उस पर आक्रमण कर देगा तो उसका राज्य छीन जाएगा और उसकी प्रजा क्या होगा। राजा को छोटी छोटी चीजों से डर लगने लगा, मानो उसका आत्मविश्वास खत्म सा हो गया हो। राजा की हालत दयनीय हो गई। अगले दिन राजा सुबह उठा और तलवार लेके अभ्यास के लिए निकल पड़ा। वह अपने मंत्री से तलवारबाजी के लिए बोला। मंत्री के पहले प्रहार से राजा बड़ी मुश्किल से बच पाया। राजा की इज्जत रखने के लिए मंत्री जानबूझकर हार गया, परंतु राजा को अंदर से एहसास हो गया था कि वह कितना कमजोर हो गया है और उसका बल खत्म हो गया है। राजा अपने कक्ष में आकर रोने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तभी उसे अपने गुरु महात्मा बुद्ध की याद आई। वह सोचने लगा कि बुद्ध ही कोई रास्ता दिखा सकता है। वह रथ पर सवार होकर बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। लंबी यात्रा करने के बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध राजा को देखते ही समझ गए कि वह किस लिए आया है। राजा पहुंचते ही बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, हे बुद्ध, मैं आपसे ढेरों प्रश्न पूछना चाहता हूं। बुद्ध बोले, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा। राजा अपनी पूरी कहानी बुद्ध को बताता है और पूछता है, हे बुद्ध, वीर्य और प्राण शक्ति का क्या संबंध है और काम वासना कैसे प्राण शक्ति को चूस लेती है। बुद्ध राजा की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बुद्ध बोलते हैं, हे राजन, वीर्य, शरीर बल और प्राण शक्ति का बहुत ही गहरा संबंध है। बुद्ध आगे बताते हैं, वीर्य मतलब होता है वीर यानी बहादुर, जो शरीर में ईंधन की तरह काम करता है। जैसे बिना ईंधन के वाहन एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, उसी तरह बिना वीर्य की शक्ति के इंसान एक कदम भी नहीं चल सकता। बुद्ध आगे बताते हैं, अगर कोई इंसान भोजन करता है तो उसके शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और सबसे आखिरी में वीर्य बनता है।
शरीर पूरे शरीर का 50% ऊर्जा वीर्य बनाने में लगा देता है। वीर्य में इतनी शक्ति होती है कि वह गर्भाशय में जाने के बाद एक नया जीवन प्रदान करता है। फिर बुद्ध आगे बताते हैं, अगर कोई इंसान अपने शरीर में 30 दिन वीर्य संचित करता है तो उसका शरीर मरी हुई कोशिकाओं को जिंदा करके स्वस्थ होने लगता है। अगर यह प्रक्रिया 90 दिनों तक की जाए तो वीर्य ऊर्जा बनकर शरीर में ऊपर की ओर बहने लगता है, जिसकी वजह से चेहरे पर चमक आने लगती है और आंखों की रोशनी लौट आती है। अगर यह प्रक्रिया 6 महीने तक किया जाए तो वीर्य की ऊर्जा पूरे शरीर की गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक करने लगता है। और अगर कोई इंसान वीर्य को शरीर में 1 साल तक संचित कर लेता है तो उसके पूरे शरीर में ऊर्जा का विस्फोट होने लगता है और इस ऊर्जा की विस्फोट से शरीर की सारी ऊर्जा मस्तिष्क की ओर रूपांतरित होने लगती है, जिसके वजह से शरीर के 7 चक्र खुल जाते हैं और इंसान की यादाश्त और सोचने की क्षमता बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। पूरे शरीर और मन में एक गजब का जोश देखने को मिलता है जो इंसान के किसी भी लक्ष्य को चुटकियों में प्राप्त करवा दे। यही ऊर्जा पहले के ऋषि मुनियों में देखने को मिलता था, जो उन्हें सालों तक तप करने में मदद करता था। इसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान और चर्य मतलब आचरण, यानी ब्रह्मचर्य का मतलब भगवान की तरह आचरण करना। फिर आगे बुद्ध बताते हैं, अगर कोई इंसान 12 साल तक शरीर में वीर्य को संचित करता है तो मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है और ओजस पूरे मस्तिष्क में ऊर्जा की तरह बहने लगता है, जिसकी वजह से सुषुम्ना और टेढ़ा नाड़ी खुल जाती है, जिससे इंसान पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को समझ सकता है और उसे एक नई आयामी दुनिया का अनुभव होने लगता है। मस्तिष्क संपूर्ण ऊर्जा में काम करने लगता है, जिसके वजह से इंसान की एकाग्रता चरम सीमा पर होती है। वह जिस काम पर भी ध्यान लगा दे उस काम में उसकी विजय निश्चित है। फिर राजा मेघ प्रताप सिंह बुद्ध से पूछते हैं, हे बुद्ध, एक गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करे? बुद्ध आगे बताते हैं, एक सच्चा ब्रह्मचारी ही एक सच्चा गृहस्थ बन सकता है। बुद्ध राजा को एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक मुनि थे जिनका नाम कश्यप था। उन्होंने 10,000 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया और भगवान की आराधना की, जिनके वीर्य से माता विनीता के कोख से बहुत ही तेजस्वी बालक गरुड़ देव का जन्म हुआ। गरुड़ देव में इतना सामर्थ्य है कि वह पूरे ब्रह्मांड को एक पंख में लेकर उड़ सकते हैं। वह भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के सवारी हैं और जिनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निकलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सच्चा ब्रह्मचारी के वीर्य से ही एक तेजस्वी बालक का जन्म हो सकता है। इसलिए एक गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य उतना ही आवश्यक है जितना एक संत के लिए। फिर राजा बुद्ध से पूछते हैं, हे बुद्ध, मुझे वीर्य और प्राण शक्ति का संबंध तो समझ में आ गया, मुझे आगे यह बताने की कृपा करे, काम वासना कैसे प्राण शक्ति को चूस लेती है? फिर बुद्ध आगे बताते हैं, काम वासना के मात्र एक विचार से 7 दिन का ओजस खत्म हो जाता है। काम वासना प्राण शक्ति को चूस कर उसे स्थूल बना देती है। काम वासना का कोई अंत नहीं है, इसे जितना भोगोगे यह उतना ही बढ़ती चली जाती है। जैसे आग में जितना घी डालोगे उतना ही वह विराट रूप धारण करती चली जाती है। ठीक उसी तरह काम वासना से जितना तृप्त होने की कोशिश करोगे वह उतना ही आग की तरह बढ़ती चली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि काम वासना से इंसान कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। निरंतर वीर्यपात करने से प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है, शरीर कमजोर होने लगता है और नई नई बीमारियां शरीर और मन पर कब्जा कर लेती हैं, जिसकी वजह से इंसान की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसे छोटी छोटी चीजों से डर लगने लगता है, आत्मविश्वास खोसा जाता है और मन में एक अजीब से बेचैनी होती है, जिसकी वजह से उसे नींद आना बंद हो जाता है और उसकी जिंदगी जीते जी नर्क बन जाती है। उसे हमेशा भविष्य की चिंता सताती है और मन में एक काल्पनिक डर बैठ जाता है कि वह अब किसी लायक नहीं बचा। उसका भविष्य अंधकारमय है। उसके मस्तिष्क में नई नई बीमारियां पैदा होने लगती हैं और इन सब से तंग आकर एक दिन वह अपने जीवन का अंत कर लेता है। राजा आगे पूछता है, हे बुद्ध, अगर कोई व्यक्ति काम वासना से पीड़ित है, शरीर और मन को बीमारियों ने घेर लिया है और वह अपना आत्मविश्वास खो चुका है और उसका मन अवसाद में चला गया है, तो वह इन सब से बाहर कैसे निकले? बुद्ध आगे कहते हैं, हे राजन, इसका एकमात्र इलाज है ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए नियमित व्यायाम करना जरूरी है, जिसकी वजह से शरीर स्वस्थ होगा और एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। अपने मन को काम वासना के विचार से हटाकर बार बार काम पर लगाए और अपने आप को स्वस्थ रखे और नियमित ध्यान करे।
जिससे मन फिर से शक्तिशाली हो जाएगा और मन की खोई हुई चेतना वापस आ जाएगी। शुरू में इस दिनचर्या का पालन करने में बहुत ही कठिनाई आएगी, परंतु धैर्य रख के निरंतर अभ्यास करने से यह न काबू में आ जाएगा और फिर से आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा जाएंगे। राजा यह सब सुनने के बाद बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं गृहस्थ हूं और मेरी कई रानियां हैं। काम वासना मुझे बहुत परेशान करती है। कृपया करके मुझे कोई सरल मार्ग बताए। मैं 1 साल तक ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। फिर बुद्ध कहते हैं, हे राजन, फिर आप 6 महीने में एक बार संबंध बना सकते हैं। राजा कहता है, यह भी मुश्किल है। फिर बुद्ध कहते हैं, तो फिर आप 3 महीने में एक बार संबंध बना लीजिए। फिर राजा कहता है, यह भी मुश्किल है बुद्ध। फिर बुद्ध कहते हैं, महीने में एक बार। फिर राजा कहता है, हे बुद्ध, यह भी मुश्किल है मेरे लिए। फिर बुद्ध राजा से पूछते हैं, हे राजन, आप क्या चाहते हैं? राजा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, दिन में 2 बार क्या मैं अपने रानियों के साथ संबंध बना सकता हूं? बुद्ध थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, हे राजन, आपका कुछ नहीं हो सकता। बुद्ध की यह बात राजा के दिल को चोट कर जाती है और फिर राजा बुद्ध से दृढ़ संकल्प करता है कि वह आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। फिर राजा अपने राज्य लौटकर अपना कच्छ अलग बनवा लेता है, जहां कोई रानी नहीं आ सकती। अखंड ब्रह्मचर्य और निरंतर अभ्यास के कारण राजा फिर से तेजस्वी राजा बन जाता है और उसकी जय जयकार से पूरा भारतवर्ष गूंज उठता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।